सो हाई एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, मतलब अच्छे से जानेंगे कि सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। लाइक सोलर सिस्टम में तो ऐसे 8 प्लैनेट्स, सन, सैटेलाइट्स एंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है एंड इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही हमारी सोलर सिस्टम बनती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है सोलर सिस्टम में, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। मतलब सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज से ही बन के सोलर सिस्टम बनती है। यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही हमारी सोलर सिस्टम बनती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे सन के बारे में। तो सन के बारे में क्या दे रखा है, तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब जो सन है वो एकदम मतलब बिल्कुल सेंटर में है सोलर सिस्टम में। मतलब लाइक सन बीच में है एंड सारे जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। एंड सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली गैसेस। मतलब जो सन है वो एक्सट्रीमली गैसेस से बनी हुई है एंड बहुत से गैसेस से। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में क्या है कि ये सन हेल्प करती है वो सारे प्लैनेट्स को एक जगह में रहने के लिए, इसीलिए इसमें पुलिंग फोर्स है। इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अब क्या है कि जैसा कि हमें पता है कि हीट एंड लाइट तो बहुत नेसेसरी होती है, तो ये सन प्रोवाइड करती है हीट एंड लाइट पूरे सोलर सिस्टम में एंड यही एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट के लिए। एंड और एक ये जो सोलर सिस्टम से मीन्स इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अर्थ, लाइक 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से। मतलब जो सन है एंड जो हमारी प्लैनेट है अर्थ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये तो बहुत हाई डिस्टेंस हो गई, 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये कुछ कुछ चीज़ें सन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं एंड दैट इज़ प्लैनेट। तो अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सारे प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जो हमारी फर्स्ट प्लैनेट है दैट इज़ मर्क्यूरी, सेकेंड प्लैनेट है वेनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड 8th नेपट्यून। तो यही टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। तो यही टोटल 8 प्लैनेट से ही हमारी सोलर सिस्टम बनी हुई है। ठीक है, तो टोटल 8 प्लैनेट्स है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये सारे नेम्स आप लोग याद कर लेना, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो यही कुछ चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं दैट इज़ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, तो ऑर्बिट अगर हम लोग सिंपली समझे तो ऑर्बिट मीन्स जैसे कि सोलर सिस्टम में सन है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट्स सपोज ये सन है, ठीक है, एंड सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने पाथ में, मीन्स वो सेलेक्टेड पाथ में, उसी पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। मतलब जो 8 प्लैनेट्स है टोटल सोलर सिस्टम के, वो सन के चारों तरफ मतलब रिवॉल्व करते हैं। तो वो जो रिवॉल्व करते हैं वो अपने एक रोटेट करते हैं अपने एक फिक्स पाथ में, तो वही फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो यही ऑर्बिट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मरकरी इज नियरेस्ट टू सन, इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो मरकरी जो प्लैनेट है ये सन के एकदम नियरेस्ट में है, मतलब नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। तो ये 88 डेज लगाती है पूरे एक रिवॉल्यूशन में, मतलब 88 डेज रिवॉल्यूशन लगाती है एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, जस्ट बिकॉज ये नियरेस्ट टू सन है इसीलिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में, जिस प्लैनेट में हम लोग रह रहे हैं। तो अर्थ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज़ रिसर्च करना कि जो हमारी प्लैनेट है, जिस प्लैनेट में हम लोग रह रहे हैं, अर्थ है, ये कितनी ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, इसकी पूरी मीन्स मुझे जो डिटेल है वो मुझे कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ जो है ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। ठीक है, तो थर्ड नंबर में है, 3rd पोजीशन में। तो अगर हम लोग बात करें साइज़ के टर्म में, तो साइज़ के टर्म में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो जैसे कि डेफिनेशन है, इट इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन।
थर्ड नंबर पे है सन से, एंड अगर साइज की अगर बात की जाए तो फिफ्थ मीन्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो यही है अर्थ में। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग देखेंगे कि जो लाइफ एग्जिस्ट होती है अर्थ में ये कौन कौन से रीजन से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है फेवरेबल कंडीशन, मतलब जो अर्थ की जो फेवरेबल कंडीशन है वो सपोर्ट करती है लाइफ में, ठीक है, लाइफ सिस्टम में सर्वाइवल के लिए। सेकेंड है कि ये जो अर्थ है ये ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, ये हो गई सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न है कि इट हैज़ वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जैसा कि हमें पता है कि वाटर एंड एयर ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए एक सर्वाइवल के लिए, तो दैट्स वाई। एंड फोर्थ पॉइंट इज द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, मतलब कि लाइफ सपोर्टिंग गैसेज के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एंड अर्थ में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसी के चलते अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है। तो यही सारे कुछ कुछ रीजंस थे जिससे लाइफ एग्जिस्ट होती है अर्थ में। तो फिर से हम लोग देखते हैं कौन कौन सी रीजंस है। फर्स्ट वन इज़ फेवरेबल कंडीशन, सेकेंड इज़ ये नाइदर हॉट नाइदर टू कोल्ड, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना टेम्परेचर बहुत कम है। थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे वाटर एंड एयर सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है। एंड दी फोर्थ पॉइंट इज़ यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस के लिए जो मीन्स गैसेस चाहिए लाइक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें थी जिससे लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है अर्थ में। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, कि मीन्स वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जब अर्थ को ऊपर से देखा जाता है लाइक स्पेस से, तो ये अपीयर होती है एज अ ब्लू प्लैनेट, मतलब इसकी अपीयरेंस पूरी ब्लू होती है। एंड ये ब्लू होने के रीज़न ये है कि ये 2/3 मीन्स 2/3 पार्ट इस प्लैनेट की पूरी कवर्ड है वाटर से, ठीक है, मीन्स 2/3 सरफेस जो इसकी है ये पूरी कवर्ड है वाटर से, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। मतलब इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि स्पेस से तो ये एकदम ब्लू अपीयर होती है, एंड ब्लू अपीयर होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि 2/3 ऑफ दिस सरफेस पूरी पानी से कवर है, सो दैट्स वाई ये ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी पार्ट 2 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है, एंड होप करता हूं कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को, देन लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो देन सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।